Hello everyone, this is Akshita and welcome to my channel. This is my first video. I hope it will help you. So I'm going to start with class 9th bio chapter number 5, the fundamental unit of life. So what is the fundamental unit of life? Yes, you all are right. It is cell. So what is a cell? Cells are the building blocks ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब कि चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, सभी सेल से बने होते हैं. सो अब इस सेल को डिस्कवर किसने किया? हु डिस्कवर्ड सेल? सो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक और इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में. इन्होंने डिस्कवर किया कैसे था? इन्होंने एक कॉर्क को ऑब्जर्व किया था और उसमें इन्होंने फाउंड किया था एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने उसमें देखा था. तो उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में बहुत ही छोटे छोटे से रूम्स थे. तो रूम्स की तरह थे. तो उन्होंने उन रूम्स का नाम रखा cell. So what is the meaning of cell? Cell means tiny rooms. Now, what is cell composed of? Each and every cell are made up of these three things. So what are these three things? Nucleus, the liquidy substance in it, cytoplasm, and plasma membrane. So let us discuss plasma membrane first. So what is plasma membrane? Plasma membrane क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को उसके आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क क्या करता है? उसका मेन वर्क क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये है कि जो भी चीज़ें, जो भी एलिमेंट्स या जो भी थिंग्स सेल के अंदर जाती हैं या सेल से बाहर निकलती हैं, उसके लिए उस एलिमेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन चाहिए होती है. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको परमिट नहीं करता तो वो अंदर नहीं जा सकता या फिर बाहर नहीं निकल सकता. सो इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब बात आती है डिफ्यूजन की. डिफ्यूजन से आप सब फेमिलियर ही होंगे, ये हमने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है. सो डिफ्यूजन मेनली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब इसका सेल में क्या वर्क है तो मैं आपको बताती हूँ. डिफ्यूजन एक्चुअली क्या करता है? सपोज अगर ये एक सेल है और इसके बाहर ऑक्सीजन गैस है और इसको ये ऑक्सीजन गैस चाहिए, अपने अंदर लेनी है, तो ये क्या करेगी? ये अपने आप का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे लो कर लेगी अकॉर्डिंग टू आउटर एनवायरनमेंट. सो इस वजह से आउटर एनवायरनमेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा हायर और सेल का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा लोअर. तो ये जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगी. सिमिलरली अगर इसके अंदर, इस सेल के अंदर CO2 है और इसे बाहर निकालना है CO2 को अपने अंदर से, तो ये अपने आप का टेम्परेचर हाई, अपने आप का कॉन्सेंट्रेशन हायर कर लेगी और बाहर का लोअर, तो ये बाहर मूव कर जाएगी. सो दिस इज द वर्क ऑफ डिफ्यूजन इन सेल. नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? जैसे कि कोई सेल है
और उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर के कॉन्सेंट्रेशन से हायर है, तो जो उसके अंदर का वाटर होगा, जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, वो बाहर निकल जाएगा सेल में से, और इसी वजह से हमारी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। और अगर हमारी सेल का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है और बाहर का हायर है, तो जो बाहर का वाटर है वो हमारी सेल के अंदर आ जाएगा और सेल स्वेल अप हो जाएगी। So what is osmosis? What is the difference between osmosis and diffusion? So diffusion is the exchange of gases, but osmosis is the exchange of water through a selectively permeable membrane. इसमें एक selectively permeable membrane compulsory होता है, लेकिन diffusion में ज़रूरी नहीं कि कोई selectively permeable membrane present हो ही. So this is the difference between diffusion and osmosis. So our next, there are 3 conditions. 2 I have taught you. अगर बाहर का हायर है और अंदर का लोअर है तो सेल स्वेल करेगी. क्यों स्वेल करेगी? क्योंकि उसने बाहर का वाटर अपने अंदर कंज्यूम करा है. और अगर बाहर का लोअर है और अंदर का हायर है तो वाटर, जो सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा वो बाहर मूव कर जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगी. तो इस सिचुएशन को कहते हैं, जब स्वेल होती है, इसको कह देते हैं हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक सोल्यूशन कह देते हैं इसको. और जब श्रिंक करती है सेल तो इसको कह देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन. और जो थर्ड वाली कंडीशन है, सपोज दिस इज अ सेल, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है. मतलब एज इट इज़, जितना कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर. तो ये वाला जो सोल्यूशन होता है, इसमें ना ही तो सेल स्वेल करती है ना ही श्रिंक करती है, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन. So that's all for today. I hope you liked my video. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.